I am taking class 10th and class 10th boys and girls. You are welcomed in my video class. Previous day I taught you all a letter to God's summary, and today I shall teach you all the lesson a letter to God. बच्चों, आज मैं आप कक्षा 10 का क्लास ले रहा हूँ। इसमें आप सभी लोगों का इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। पिछले दिनों मैंने आपको जो है इस ए लेटर टू गॉड का सारांश बताया था, और आज हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे और इस पर आधारित जो पैरा हम पढ़ेंगे, इस पर आधारित कुछ प्रश्न आपको मैं दूंगा। इसलिए आप लोग जो है बड़े ध्यान से आप इस पैरा को आप देखेंगे। पैरा को मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ। जो पैरा मैं पढ़ाऊँगा, पहला पैरा, द हाउस से लेकर के आपका पैरा फर्स्ट है, यही हमको पढ़ना है। तो अब आप लोग जो है भाई अंग्रेजी पढ़ना है। आपको अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहले अपनी कॉपी आप लोग खोल लीजिए, हाथ में एक कलम ले लीजिए और अपने आप को आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए मेंटली, जिससे आपको जो चीज़ें बताई जाएं। कठिन वर्ड के लिए मैंने यहाँ पर जो भी कठिन वर्ड आएंगे आपको पर्यायवाची सहित अंग्रेजी में मैं लिखाते चलूँगा, आप नोट करिएगा। तो अब हम पढ़ते हैं। एक बार हम सबसे पहले जो पैरा पढ़ना है, क्योंकि हमारे तमाम ऐसे बच्चे बच्चियाँ हैं जिनको प्रोनाउंसिएशन करने नहीं आता है, अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है। क्योंकि जब तक आप बार बार उसको पढ़ेंगे नहीं खुद, तब तक आपको अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएट करने नहीं आएगा। तो दो चीज़ें हैं, शब्दकोश आपका मजबूत हो और ग्रामर आपका मजबूत हो। अगर दोनों चीज़ें, इफ़ बोथ थिंग्स आर स्ट्रांग, यू कैन अंडरस्टैंड वेलफुली द इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब हम एक बार पढ़ देते हैं। आप किताब देखिए, हमको आशा है सभी लोग किताब खोल लिए हैं। जिनके पास नहीं है, आप अपने अगल बगल के बच्चों से आप उसमें देखिए। तो द हाउस हम पढ़ रहे हैं, हम रीडिंग कर रहे हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky toward the northeast. Now we are really going to get some water, oh man. The man who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boys were working in the fields while smaller ones were playing near the house until the omen called to them all, come for dinner. Turn page. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall.
in the northeast, huge mountain of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reasons than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cents pieces and the little ones are 5." तो इतना पहले हम पढ़ लेते हैं, आगे हम पढ़ाएंगे आपको, पहले इतने का अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो अब आप कलम निकाल लिए हो, जो भी कठिन वर्ड आएगा हम यहाँ पर लिखेंगे, अंग्रेजी में उसका पर्यायवाची भी लिखूँगा और आप नोट करिएगा। द हाउस, आपको मैं पहले बता दूँ, द हीरो ऑफ दिस लेसन ए लेटर टू गॉड इज लेंचो। मेरे प्यारे बच्चों, ए लेसन, द लेसन वी आर गोइंग टू रीड ए लेटर टू गॉड, इट्स मेन हीरो इज लेंचो। इस जो लेसन जो है ए लेटर टू गॉड, जिसका नाम है ईश्वर को एक पत्र, इसका जो नायक है वो लेंचो है। और लेंचो है कौन? लेंचो एक बहुत ही परिश्रमी, मेहनती और एक गॉड बिलीवर व्यक्ति है। वो भगवान में बहुत पक्का गॉड बिलीवर है, भगवान में बहुत उसकी अति आस्था है। तो लेंचो इज़ ए हार्ड वर्किंग एंड गॉड बिलीवर पर्सन। लेंचो इज़ ए पुअर, हार्ड वर्किंग एंड गॉड बिलीवर पर्सन। ये आपका इस लेसन का सबसे मेन क्वेश्चन है कि लेंचो, इसका नायक जो है, इस जो लेंचो है, लेंचो है कौन? एक प्रश्न बनता है कि लेंचो है कौन भाई इसका नायक? तो लेंचो एक बहुत ही गरीब, मेहनती और भगवान में विश्वास करने वाला व्यक्ति है। तो हमें आशा है कि आप जान गए होंगे कि लेंचो कौन है। अब आइए देखते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। द हाउस का मतलब होता है घर, ओनली वन का मतलब होता है इकलौता। इकलौता का मतलब क्या हुआ? अकेला। क्या हुआ भाई? अकेला। इंटायर, इंटायर आप नोट करिएगा। इंटायर आपको आता नहीं होगा, हम जानते हैं कि शब्दकोश के मामले में आप लोग बड़े पुअर हो, क्योंकि आप लिखते भी नहीं हो। इंटायर माने होता है संपूर्ण, और वैली माने होता है घाटी। तो पूरे घाटी में केवल एक घर। क्या हुआ बच्चों? एक बार बोलिए आप लोग। पूरे घाटी में केवल एक घर। सैट ऑन, सैट ऑन का मतलब होता है, नोट करना है आपको, सिचुएटेड, SITUA। सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित था। पूरे घाटी में केवल एक घर स्थित था। क्रेस्ट माने होता है टॉप, CREST। क्रेस्ट माने क्या होता है बच्चों? टॉप, शिखर पर, चोटी पर। लो माने होता है निचली, और हिल माने होता है पहाड़ी। क्या होता है? क्रेस्ट माने होता है टॉप, और लो माने होता है निचली, हिल माने होता है पहाड़ी। तो एक बार हम पूरे को मिला करके पढ़ा दें, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको आया नहीं है। निचली पहाड़ की चोटी पर पूरे घाटी में केवल एक घर था। इसको इस तरीके से पढ़ लीजिए कि पूरे घाटी में, संपूर्ण घाटी में निचली पहाड़ की चोटी पर केवल एक अकेला घर था। एक क्वेश्चन बनता है कि लेंचो का घर कहाँ पर था? बनता है कि नहीं बनता है? बताओ। हैं? बनता है ना बेटा? हाँ।
तो लेंचो का वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था बताइए। तो आप कहोगे लेंचो हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ की चोटी पर लेंचो का घर स्थित था। फ्रॉम, आगे बढ़िए, फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम इज ए प्रीपोजिशन which is used for separation condition, फ्रॉम प्रीपोजिशन है और इसका प्रयोग जो है सेपरेशन के लिए, अलग होने के लिए किया जाता है। तो फ्रॉम दिस हाइट, हाइट आप जानते हो कि हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, इसकी ऊंचाई से, पहाड़ की निचली चोटी की ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी, कुड का मतलब होता है, कैन का भूतकाल है, कैन का भूतकाल क्या होता है बच्चों, कुड, कोई भी, कुड सी का मतलब होता है देख सकता था, रिवर माने नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और फील्ड माने खेत, राइप माने होता है मैच्योर, क्या होता है, राइप माने क्या होता है, मैच्योर, मैच्योर, मैच्योर का मतलब होता है पके हुए। कोई भी पहाड़ की निचली ऊंचाई से कोई भी नदी को, पके हुए अनाज के खेत को, डॉटेड विथ फ्लावर्स, कहीं कहीं पर फूलों को देख सकता था। दैट माने जो, जो पके हुए अनाज और फूल, प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, प्रॉमिस्ड माने वादा करते थे, एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का जो वादा करते थे, एक अच्छी फसल होने का जो सबूत देते थे। तो द ओनली थिंग, ओनली माने केवल, ओनली थिंग माने केवल एक वस्तु, थिंग माने होता है वस्तु होता है, द ओनली थिंग केवल एक वस्तु, दी अर्थ नीडेड, अर्थ माने होता है पृथ्वी, और नीडेड का मतलब होता है रिक्वायर्ड, नीडेड, NEED, रिक्वायर्ड, REQUIRED। अब आप बताइए, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अंग्रेजी में आप कैसे बोलोगे? जैसे आपको कलम की ज़रूरत है तो आप क्या कहोगे? आई नीड अ पेन। आपको एक गिलास पानी की ज़रूरत है तो आप कहेंगे आई रिक्वायर ए ग्लास वाटर। तो आगे बढ़िए आप। तो द ओनली थिंग अर्थ नीडेड, अर्थ का मतलब होता है खेत को, यहाँ खेत से मतलब है खेत को केवल एक चीज की आवश्यकता थी, वो थी डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है बच्चों हैवी रेन। क्या होता है? हैवी, HEAVY, हैवी रेन का मतलब होता है भारी वर्षा। डाउनपोर माने कभी कभी आपके पेपर में पूछता है कि हैवी का कोई पर्यायवाची लिखिए, या डाउनपोर दे दिया तो डाउनपोर का कोई पर्यायवाची लिखिए, तो आप हैवी रेन लिख दोगे, हैवी रेन का आप डाउनपोर लिख दोगे। तो अब आप समझ गए होंगे क्योंकि आप लोग बड़े समझदार हो। और फिर खेतों को, यहाँ अर्थ से मतलब है तो होता है खेत, यहाँ है भाव। खेत को, खेतों को केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी, भारी वर्षा की। एटलीस्ट माने कम से कम, ए सावर, सावर माने फुहारा। खेतों को भारी वर्षा
अथवा कम से कम एक फुहारे की जरूरत थी। थ्रो आउट दी मॉर्निंग, थ्रो आउट माने होता है, आपको नोट करना चाहिए, जानना चाहिए। थ्रो आउट का मतलब होता है THROU। थ्रो आउट माने होता है होल, संपूर्ण। थ्रो आउट दी मॉर्निंग, पूरी सुबह। पूरी सुबह का मतलब होता है सुबह से ही। लेंचो है, लेंचो कौन भाई? लेंचो ए लेटर, लेंचो इज द हीरो ऑफ दिस लेसन, ए लेटर टू गॉड। द होल स्टोरी मूव्स राउंड लेंचो। पूरी कहानी जो है लेंचो के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो पूरी सुबह लेंचो, हु न्यू, नो का तीनों फॉर्म आपको बता दें, नो, न्यू, नोन। एक बार फिर सुन लीजिए, नो, न्यू, नोन। पूरी सुबह लेंचो, हु न्यू, जो अपने खेतों को जानता था, इंटीमेटली। इंटीमेटली का लिखिएगा क्लोजली। इंटीमेटली का प्रवाची क्या होता है बच्चों? क्लोजली। जो अपने खेतों को बड़ी अच्छी तरीके से क्या करता था? जानता था। पूरी सुबह लेंचो जो अपने फील्ड्स को, अपने लैंड्स को बड़ी अच्छी तरीके से जानता था। हैड डन नथिंग, हैड डन नथिंग। नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं होता है, जिसका पॉजिटिव वर्ड होता है समथिंग। समथिंग का नेगेटिव होता है, समथिंग का नेगेटिव होता है नथिंग। नथिंग का पॉजिटिव होता है समथिंग। तो पूरी सुबह लेंचो जो अपने खेतों को बहुत बढ़िया से जानता था, हैड डन नथिंग, कोई भी काम नहीं किया, बट सीन द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। बट लेकिन टूवर्ड का मतलब होता है की ओर, की तरफ। नॉर्थ माने होता है, नॉर्थ ईस्ट माने क्या होता है? उत्तर पूरब। केवल वह उत्तर पूरब आकाश की ओर केवल वो देखता रहा, कोई काम नहीं किया। तो सेकंड पैरा आपका शुरू होने जा रहा है। तो लेंचो जो ए लेटर टू गॉड का मुख्य नायक है, तो उसके घर की एक जो महिला थी, एक ओमेन, जो कहती है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब हम लोग कुछ पानी पाने जा रहे हैं। इसका मतलब अब बरसात होने जा रहा है। तो द ओमेन, ओमेन माने महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो महिला, प्रिपेयर माने बच्चों होता है तैयार करना, जो महिला तैयार कर रही थी, सपर माने होता है शाम का भोजन, रात्रि का भोजन। एक दूसरी महिला जो शाम का भोजन बना रही थी, उसने जवाब दिया पहले वाली महिला का कि यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की महिमा है। गॉड विलिंग माने, विल माने होती इच्छा, डिजायर, हाँ भगवान की महिमा है। तो द ओल्डर बॉयज, वैसे तो बच्चों ओल्ड माने, ओल्ड का कई मतलब होता है, आपको पता भी है। ओल्ड मीन्स पुराना, ओल्ड मीन्स बुढ़ा, और ओल्ड माने होता है उम्र। तो इस ओल्ड का 3 अर्थ होता है। तो यहाँ ओल्डर बॉयज का मतलब, इसका भाव है कि अधिक उम्र के, बड़े उम्र के लड़के। बड़े उम्र के लड़के जिनकी अवस्था ज़्यादा थी, आप यूँ समझिएगा जो सीनियर थे उम्र में। आपका भाई अगर आपसे उम्र में बड़ा है
तो उसको ओल्डर कहा जाएगा और आपको यंगर कहा जाएगा, आप ये समझ लीजिए। तो बड़े उम्र के लड़के वेयर वर्किंग इन द फील्ड, वेयर वर्किंग, वर्क माने काम करना और वर्किंग माने काम कर रहे थे, इन द फील्ड माने खेत में। जो उम्र में बड़े थे लेंचो के घर के लड़के, वो खेत में काम कर रहे थे, वाइल स्मॉलर, और जो यंगर थे, जो यंगर माने छोटे थे, स्मॉलर इज द कंपैरेटिव डिग्री, जो उम्र में छोटे लड़के थे, वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, वे घर के पास में ही वे खेल रहे थे। तो लेंचो के घर के जो बड़े उम्र में लड़के थे वो खेतों में जो है काम कर रहे थे, हार्ड वर्किंग कर रहे थे, और जो कम उम्र के लड़के थे वो घर के पास में खेल रहे थे। किताब आप देख रहे हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है, इट इज़ सेम फॉर यू, ए नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव नॉट टेक्स्ट बुक, इट इज़ सेम फॉर यू, and I hope that in my next video the boys and girls who have not textbook will bring must their textbook in their class. So the older boys were working in the field while smaller ones were playing near the house. Until, एक वर्ड आया until, अंटिल का मतलब होता है जब तक कि नहीं। तो हम आपको बता दें अंटिल इज यूज्ड फॉर टाइम। बच्चों अंटिल माने क्या होता है आपको जानना चाहिए। अंटिल का मतलब होता है जब तक कि नहीं। अब अंटिल इज यूज्ड फॉर टाइम, कोई हिंदी तो मैंने आपको बता दिया कि अंटिल का मतलब जब तक कि नहीं होता है, लेकिन कोई पूछता है वेयर इज अंटिल यूज्ड, अंटिल का प्रयोग कहाँ होता है, तो यू विल आंसर, आप जवाब दोगे अंटिल इज यूज्ड फॉर टाइम। अंटिल का प्रयोग जो होता है वो समय के लिए होता है। आगे बढ़िए, तो अंटिल माने जब तक कि नहीं। ओमेन कॉल्ड, ओमेन माने महिला औरत, कॉल्ड माने बुलाई पुकारी। कॉल का प्रायवाची होता है सम्मन, बड़ा क्लिष्ट वर्ड है सम्मन, ये आपके सम्मन। जब तक कि महिला बुलाई नहीं उन सारे बच्चों को, देमॉल प्रोनाउन है, जब तक कि महिला उन सारे बच्चों को नहीं बुलाई, कम फॉर डिनर, कि सभी लोग डिनर के लिए आ जाओ, सभी लोग नाश्ता करने के लिए, खाना खाने के लिए आ जाओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील, ड्यूरिंग माने होता है दौरान, मील माने भोजन, माने भोजन करते समय, भोजन के दौरान, दौरान की अंग्रेजी होता है ड्यूरिंग। आप हर शब्द पर आपका दिमाग दौड़ना चाहिए। इट वाज ड्यूरिंग, दौरान, मील माने होता है भोजन, भोजन के दौरान यानी भोजन करते समय। आप इसको और सरल भाषा में समझिए, भोजन करते समय। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, हैड जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट का नोट कर लीजिएगा, कठिन है प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट माने होता है फोर टोल्ड, फोर टोल्ड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। जैसे ही लेंचो ने प्रेडिक्टेड किया, भविष्यवाणी किया, एज लेंचो फोर टोल्ड, जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी किया, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, ड्रॉप माने होता है बूंद, रेन माने वर्षा की, बिग ड्रॉप ऑफ रेन माने क्या होता है वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगैन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। एक बार मिला पढ़ लीजिए आप लोग, भोजन के दौरान ठीक जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी किया, वर्षा की बड़ी बड़ी
बूंदों का गिरना शुरू हो गया। इन द नॉर्थ ईस्ट, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब दिशा में ह्यूग माउंटेन, ह्यूग को भी आपको जानना ही पड़ेगा। ह्यूग का मतलब होता है वास्ट, वास्ट, जाइंट। ह्यूग माने विशाल, बड़े बड़े, माउंटेन माने पर्वतों, क्लाउड्स माने बादलों को। कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब दिशा में, उत्तर पूरब दिशा में बड़े बड़े बादलों के समान, बड़े बड़े पर्वतों के समान बादलों को, पर्वतों के समान बादलों को कुड बी सीन, देखा जा सकता था। अप्रोचिंग का मतलब होता है कमिंग। अप्रोचिंग माने क्या होता है? कमिंग, पार्टिसिपल हो गया। उत्तर पूरब दिशा में बड़े बड़े पर्वतों के समान बादलों को आते हुए देखा जा सकता था। यानी उत्तर पूरब दिशा में बड़े बड़े पर्वत के समान बादल चले आ रहे थे। अप्रोचिंग मतलब क्या होता है? कमिंग। नोटेड। द एयर वाज फ्रेश, हवा एकदम मधुर थी, एकदम मधुर थी, ताजी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, मैन, कौन मैन है भाई? लेंचो। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, नो माने नहीं, अदर माने अन्य, रीजन माने होता है काज, काज माने होता है कारण। तो वह आदमी लेंचो किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया, घर से बाहर। लेंचो अपने घर से बाहर किसी अन्य दूसरे कारण से नहीं गया, तो फिर क्यों लेंचो अपने घर से बाहर गया? सवाल ये उठता है। इट इज ए क्वेश्चन, why did लेंचो go out from his house? लेंचो अपने घर से बाहर क्यों गया? वो किसी अन्य कारण से नहीं गया, तो फिर क्यों गया? लेंचो went out from his house to have the pleasure, प्लेजर माने होता है जॉय। क्या होता है बच्चों? सुख। जॉय लेने गया, इंजॉय करने गया, आनंद लेने गया। प्लेजर, प्लेजर माने होता है, गाड़ी भी आती है स्कूटी, इस पर कहता है प्लेजर। तो यू मस्ट नो प्लेजर। प्लेजर माने क्या होता है? प्लेजर माने आनंद, सुख। तो वह सुख लेने गया। फीलिंग ऑफ रेन, वर्षा, वर्षा का आनंद लेने गया, बरसात का आनंद लेने गया। ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर जो है, अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का, वो बरसात का आनंद लेने के लिए गया था। अब बच्चों हमको आशा है अब आपको आ गया होगा कि लेंचो घर से बाहर क्यों गया। तो लेंचो घर से बाहर गया, लेंचो वेंट आउट फ्रॉम हिज आउट to have the pleasure drop of rain on his body, वो अपने शरीर पर वो वर्षा की बूंदों का जो है, बरसात का आनंद लेने के लिए गया था। एंड when he returned, और जब लेंचो रिटर्न का मतलब होता है, बहुत सिंपली वर्ड है, आप इसको क्या बताया जाए आपको? रिटर्न माने कम बैक होता है। क्या होता है? कम बैक। क्या होता है? कम बैक। तो जब लेंचो लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, अब एक्सक्लेम्ड तो आपको बताऊंगा ही, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसको भी जानते हैं। एक्सक्लेम्ड का मतलब क्या होता है? सरप्राइज्ड। क्या होता है? सरप्राइज्ड। और जब वो लौटा तो वह आश्चर्य व्यक्त किया। जब वो लौटा, when लेंचो returned taking the pleasure of drop of rain on his body,
ही सरप्राइज्ड, जब वह वर्षा की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद लेकर के लौटा तो ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब सरप्राइज्ड, वह एकदम आश्चर्य व्यक्त किया। और क्या कहा देखिए अपने आश्चर्य में, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। कहा कि दीज माने ए, बच्चों ये दीज क्या है आपको हम बता दें, और बताऊंगा नहीं तो आत्मा मानेगी भी नहीं। ये जो दीज है, दीज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दीज, दोज, दिस, दैट, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेतवाचक प्रोनाउन है। इससे हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत करते हैं। जैसे ये आप चाक देख रहे हो ना, ये चाक है ना, तो अगर हमको कहना है कि यह एक चाक है तो हम कहेंगे दिस। देखिए संकेत कर रहे हैं ना, दूर है तो वह, तो दैट, तो दिस क्या है, दिस इज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दैट इज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दीज, दोज आर आल्सो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन आया किसके लिए, दीज किसके लिए आया, दीज जो आया है बच्चों, ये आया है, ये रेन ड्रॉप के लिए आया है। किसके लिए आया है, रेन ड्रॉप, वर्षा की बूंदों के लिए आया है ना। किसके लिए आया है, वर्षा की बूंदों के लिए आया है। दीज किसके लिए आया है, किसको संकेत कर रहा है, रेन ड्रॉप को, वर्षा की बूंदों को कर रहा है। कह रहा ए वर्षा की बूंदें आर नॉट फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। आर, फॉल माने होता है गिरना, और फॉलिंग माने गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई माने आकाश से। ये आसमान से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। ये किसको कर रहा है, ये रेन ड्रॉप को कहता है ये वर्षा की बूंदें आसमान से नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स। ये फिर किसको कहा, वर्षा की बूंदों को, ये तो न्यू कॉइन्स हैं। न्यू माने नए नए, कॉइन माने होता है सिक्का, कॉइन माने सिक्का होता है, कॉइन माने क्या होता है, सिक्का। ये नए नए सिक्के हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि न्यू कॉइन्स, ये जो न्यू कॉइन्स है ये किसको कहा गया है, ये नए नए सिक्के किसको कहा गया है। तो नए न्यू कॉइन्स जो है ये रेन ड्रॉप को कहा गया है। वर्षा की बूंदों की तुलना जो है, लेंचो इज कंपेयरिंग रेन ड्रॉप्स विथ द न्यू कॉइन्स। लेंचो इज कंपेयरिंग, लेंचो कंपेयर कर रहा है, तुलना कर रहा है रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स माने वर्षा की बूंदों की वो तुलना जो है नए नए सिक्कों से कर रहा है। लास्ट लाइन बच्चों, द बिग ड्रॉप्स ऑफ 10 सेंट। लेंचो इज कंपेयरिंग द बिग ड्रॉप ऑफ रेन विथ 10 सेंट। वह जो बरसात की जो बड़ी बड़ी बूंदें थी उसको 10 का सिक्का कहता है, एंड द स्मॉल रेन ड्रॉप, जो छोटी छोटी बूंदें थी उसको जो है वो 5 का सेंट कहता है, 5 का सिक्का कहता है। तो इस तरीके से आज मैं इस पैरा को यहीं पर जो है समाप्त करता हूँ, और इसमें मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछना है, क्योंकि प्रश्न अगर नहीं पूछा जाएगा तो आपके माइंड का जो है कि हलचल का पता नहीं चलेगा कि आप लोग की बोध गम्यता पावर क्या है। तो आप नोट करिए, कुछ क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं ब्लैक बोर्ड पर नोट कर दे रहा हूँ होमवर्क, और हमको आशा है कि जो भी मैं पिछले लेसन में जो आपको पढ़ाया था द इंचेंटेड पूल में, और जो ख़त्म हो गया उसमें आप नोट्स ज़रूर बनाए होंगे, और इसमें भी आपका नोट्स बना होगा। आप कॉपी पर इसको आप नोट करते चलिए। पहला क्वेश्चन लिखिए होमवर्क में, ये सब आपके परीक्षा प्रयोगी क्वेश्चन है। हु आज लेंचो, पहला क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है। हु आज लेंचो,
लेंचो कौन था? तो लेंचो कौन था बता चुका हूँ। और इसमें दूसरा क्वेश्चन है, वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड? सिचुएटेड का मतलब होता है लोकेटेड, SITUATED। लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था? तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। नाउ राइट सेकंड क्वेश्चन, हु वाज द वोमेन प्रिपेयरिंग द सपर? और हु वाज द वोमेन? हु वाज द वोमेन? हु वाज द वोमेन प्रिपेयरिंग द सपर? प्रिपेयर माने क्या होता है? प्रिपेयर माने होता है तैयार करना। सपर का मतलब होता है रात्रि का भोजन। और तीसरा है, व्हाट वेयर ओल्डर एंड स्मॉलर बॉयज डूइंग? ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने बड़ी सरलता से बड़े सिंपल शब्दों में पढ़ाया है। व्हाट वेयर ओल्डर एंड यंगर बॉयज, व्हाट वेयर ओल्डर एंड यंगर बॉयज डूइंग? और एक क्वेश्चन लास्ट में है, व्हाट डिड लेंचो डू थ्रू आउट द मॉर्निंग? चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो डू थ्रू आउट, THROUGHOUT, थ्रू आउट मॉर्निंग? लेंचो ने पूरी सुबह, MORNING, लेंचो ने पूरी सुबह क्या किया? और एक क्वेश्चन और है, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द मील? ये पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड का मतलब होता है अकर्ड, अभी आप अकर्ड नहीं आया है, HAPPENED, HAPPENED, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द मील? भोजन के समय क्या घटना घटी? व्हाट डिड लेंचो प्रेडिक्ट? छठा क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो प्रेडिक्ट? प्रेडिक्ट का मतलब होता है फोरटोल्ड, भविष्यवाणी करना। लेंचो ने क्या भविष्यवाणी किया? और व्हाई डिड, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डिड लेंचो गो आउट? सातवां क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो go out? तो in this way I taught you all this para first and other paras of this lesson related to God, or I have gave you a lot of question for doing as a homework, first, second, third, fourth, fifth, sixth and seventh. So there are total 7 questions based on this para, and I hope that you will make a notes book and you will do all homework in time. So by this I bid to you all bye.